कानून हमें हाथ में लेना पड़ता है। यहाँ जब स्टे है, कोर्ट के द्वारा स्टे करवाया गया है, फिर यहाँ आकर के गुंडागर्दी करना, धरना देना, फिर उनके हम घेसड़े धरेंगे कड़मे, तो पुलिस हमें ढूंढता फिरेगी ना। तो इससे अच्छा पहले ही पुलिस आके यहाँ कार्रवाई कर लेना, हमें घेसड़े उनके ना मारने पड़े। तो आज मैं इसीलिए आया हूं कि आज मेरे प्रदेश के ऊपर, प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर कातिलाना हमला हुआ है, कल किसी और पर होगा। या आम गरीब शोषित पीड़ित की तो सुनाई कौन करता है? एक करनी सेना वही तो करती है ना। उसके सरपंची की कब्जी है ना, तो ये करनी सेना सरपंची पैदा करती है। 3 घंटे में सरपंच पैदा कर देते हम। और यहाँ के राजनेताओं को भी कहना चाहता हूँ, डॉक्टर राजकुमार जी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, सीएम सलाहकार भी हैं, उनसे भी कहना चाहता हूँ, आपके क्षेत्र में ये जो घटनाएं हो रही है और खास तौर से मंदिर को लेकर के ये घटना हो रही है, इसकी करनी सेना कड़े शब्दों में निंदा करती है। आपको भी शासन प्रशासन से मंत्री जी बात करनी चाहिए इस विषय को लेकर के। नहीं करनी सेना यहाँ आकर के नौलगढ़ में उग्र आंदोलन करेगी और यहाँ कोई भी आके धरना प्रदर्शन करेगा। स्टे है हमारे पास, स्टे के अंदर कैसे धरना प्रदर्शन कर सकते हैं? यहाँ आकर के बैठ करके 2-2 दिन तक बैठे रहे हैं। क्या कर रहा था यहाँ का एसडीएम? क्या कर रहे थे यहाँ का एडीएम? क्या कर रहा था यहाँ का कलेक्टर? क्या कर रही थी यहाँ की पुलिस? अब की बार कोई भी यहाँ घुस गया और धरना प्रदर्शन स्टे होने के बावजूद करेगा तो हम घेसड़े हम मारेंगे, फिर पुलिस आ जाएगी, देखेंगे हम जो होगा। वो एक बड़ा आरोप है कि यहाँ जो ट्रस्ट है, वो जहाँ जो दान आ रहा है उसमें बड़ी तरह की धंधा, जो भ्रष्टाचार है, धांधली है, उस प्रकार का आरोप है, वो लगाए जा रहे हैं। ये एक छोटा सा मंदिर है, इसमें कौन सी धांधली हो रही है? धांधली तो हमारे गोगामेडी में हो रही है ना, करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है। धांधली तो बड़े बड़े जो ट्रस्ट के मंदिर हैं उनमें हो रही है ना, जहाँ वीआईपी रास्ते से 2100-1100 रुपए में वीआईपी दर्शन होते हैं, वो वहां हो रही है ना धांधली। धांधली पर वहां ध्यान दो ना। ये देवस्थान विभाग ने ट्रस्ट बनाया है और ट्रस्ट के हिसाब से चल रहा है। साफ सफाई इस मंदिर में देखो, कहीं गंदगी नजर आ रही है क्या? क्या अनुशासनहीनता इस मंदिर के अंदर? किसी बहन बेटी को कोई छेड़ता है? हम क्षत्रिय के घर में जन्म लिया है और क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं। अगर हम मेघवाल वंश में भी पैदा होते ना, तो भी बहन बेटी पर, गाय पर और गरीब पर आंच नहीं आने देते। ये सिर्फ यहाँ अपनी ताकत दिखा करके, गुंडागर्दी करके मंदिरों पर कब्जा करना, जमीनों पर कब्जा करना, घरों पर कब्जा करना, इनका काम है। जोड़ पायतनों पे कब्जा करना, गोचर भूमियों पर कब्जा करना, ये इनका काम है। पर ये ट्रस्ट बना हुआ है और ये क्षत्रियों के अंडर आता है ये मंदिर। यहाँ कब्जा तो दूर है, इसकी तरफ आंख उठाएगा उसकी आंख निकाल लेंगे। पर हम कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं, इसलिए हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं। जिस दिन कानून फेल हो जाएगा ना, हाथ खोल लेंगे, और हाथ खोल लेंगे तो अगले की गिरबान भी पकड़ लेंगे। ये सुन ले प्रशासन। आगे किस प्रकार की कार्रवाई? आगे की कार्रवाई ये है, हमने प्रशासन को टाइम दिया है, प्रशासन ने 24 घंटे का टाइम दिया है। हम 24 घंटे का इंतजार कर रहे हैं, उसको गिरफ्तार कर ले 24 घंटे में, ठीक है? नहीं तो फिर हम गिरफ्तार कैसे होता हम करवा के दिखाएंगे। तो इनका ये बयान है वो भी सामने आया। मेरे साथ मनोज सिंह गोरीवाला जी हैं। मनोज सिंह जी, क्या ऐसा मामला था कि आज सुप्रीमो है, इनको यहाँ पहुँचना पड़ा अपनी सेना के लिए? वो कल के परसों की घटना है। परसों शाम को 4 बजे के बाद में वो कैंपर लेके, कैंपर में 5 जने थे, पाइप डाल के, जीआई पाइप डाल के, और यहाँ से गाली गलौज करके यहाँ मंदिर से और गांव में गया और मेरे घर तक गया और घर पे जाके मारने की धमकी देकर कि तेरे टांगे तोड़ेंगे, तू मंदिर छोड़ दे। इस प्रकार की घटना घटी। इसको लेकर हम पूरे जिले की करनी सेना, सारे 7 विधानसभा के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में वहाँ पे एसपी साहब को ज्ञापन देके गए और उसके बाद में उन्होंने आश्वस्त किया कि हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। तो जानलेवा हमला है वो इस तरह का हुआ? जानलेवा हमला ही है, बिल्कुल जानलेवा हमला है। 307 का मुकदमा है, मरने के बाद 302 दर्ज होती है। ये तो जानलेवा हमला है, जान से मारने के लिए किया था, बच गए, इनकी किस्मत है। तो मेरे करनी सैनिक पर कोई हमला करेगा, अगर उसकी जान लेने की कोशिश करेगा तो उसकी जान मैं भी ले सकता हूं। पर कानून में बंधे हुए लोग हैं, कानून पे विश्वास रखने वाले लोग हैं, इसलिए कानून से आस लगा रखिए। जिस दिन कानून फेल हो जाएगा ना, उस दिन कानून हम हाथ में लेना जानते हैं, पहले दिन ये आगे भी लेके दिखा देंगे। मंदिरों में ऐसी घटनाएं वो हो रही है राजस्थान में, बहुत सी ऐसे मंदिर हैं जहाँ ये घटनाएं देखने को मिल रही है। धरना, कब्जा, इस तरीके की क्या सरकार को इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार को पॉलिसी लेके आनी चाहिए और सरकार को ध्यान देना चाहिए। ऐसे गुंडा तत्व हैं, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो कोई खरपंच हो, ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे डालना चाहिए। हमारी ये मांग है।
की मांगे थी वो भी सामने आई। गोड़ीवारा जी जो यहाँ के इस मंदिर के अधिकारी हैं उनसे भी अपनी बातचीत की। उनका एक था कि मंदिर में कुछ जो गूगल पे फोन पे वगैरह लगे हुए हैं, उनका जो था कि ना कि जो प्रशासन को बुलाकर जो मंदिर के पेटियाँ खोली जाती हैं उसका कुछ विवाद है, वो प्रमुख विवाद रहा है। अरे उनका क्या लेना देना है? उनको मंदिर उस सरपंच को दर्शन करने तो हनुमान जी के दर्शन करने के लिए हाथ जोड़ने के लिए आओ ना। ये जुम्मेवारी ट्रस्ट की है, देवस्थान की है कि गल्ला कौन खोल रहा है, कौन गिन रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसको दर्शन करने तो यहाँ आओ, हाथ जोड़ करके जाओ। उनके पास जो धरना दे रहे हैं फिलहाल उनके पास 7 से 8 साल लगभग ये मंदिर है, वो रहा होगा। अब ट्रस्ट किसके हाथ में है? अब ट्रस्ट है उसके हाथ में है ना। अब जो ट्रस्ट है वो संभालेगा, अब ट्रस्ट है वो संभालेगा, ठीक है ना। वो दादा होता है ना तो उसके बेटे हो जाते हैं, पोते होने के बाद दादा बन जाता है, तो वो भी इस ट्रस्ट के पदाधिकारी नहीं है, तो उनको यहाँ क्या लेना देना है? दर्शन करने दर्शन करो, चढ़ावा चढ़ाना चढ़ावा चढ़ाओ, आना है आओ। हिसाब ट्रस्ट लेगा, देवस्थान लेगा, सरकार लेगी। वो कौन होते हैं? वो उनको यहाँ से वो ये चाहते हैं कि ट्रस्ट वालों को दबा करके और यहाँ से हम 1-2 लाख रुपए जेब में डाल दें। यहाँ चौवन्नी नहीं मिलेगी, उनको बोल देना। और सुन भी रहे हैं तो सुन भी ले, चौवन्नी नहीं देंगे, चौवन्नी। तो उनके जो कंडीशन आगे सुप्रीम उनका बयान है वो देखते हैं। आखिरकार सरकार है, उनके जो अधिकारी हैं उनके द्वारा किस प्रकार की गोड़ीवारा बालाजी में विवाद है उसके द्वारा कार्रवाई की जा रही है, वो पूरी अपडेट है वो आपको हम देते रहेंगे। ओके।